जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय सेना का एक और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले बात करते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा और सेंटर की बात करते हैं एआरओ औरंगाबाद जोराहट और द ग्रेनेडियर रेजिमेंट सेंटर में क्वेश्चन पेपर आपका पूछा गया था। एग्जाम की डेट आप चेक कर सकते हैं 23 फरवरी 2020 को यह पूछा गया था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके लिए जो टारगेट रहेगा 45 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल रिपीटेड रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन इस पेपर में आपके पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। और वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं करा, जल्दी से सभी दोस्त वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सेक्शन ए रहेगा जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन में से आपके लिए टारगेट रहेगा 14 क्वेश्चन का आपके लिए टारगेट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में। और साथ में दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पर आपको डेली पीडीएफ मिलेगी। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन है 30 जनवरी, 30 मार्च, 2 अक्टूबर या फिर 10 जनवरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब यह क्वेश्चन पूछा गया था तो यह क्वेश्चन जो है मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं आता था, तो याद रखिएगा हर साल 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय या फिर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट रहेगा। किसकी तरह के मनाया जाता है? यह आपका महात्मा गांधी जी के लिए मनाया जाता है, या फिर कह सकते हैं महात्मा गांधी की जयंती पर जो है राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, माफ करिए अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, भारतीय नगद मुद्रा के नोट के शहर में छपते हैं? कौन से शहर में आपके छपते हैं? भारत की या भारतीय नगद मुद्रा के नोट कौन से शहर में छपते हैं? ऑप्शन आपके सामने है नई दिल्ली, मुंबई, नासिक या फिर नागपुर। इंडियन कैश करेंसी नोट वार प्रिंटेड इन विच सिटी? ऑप्शन आपके सामने है नई दिल्ली, मुंबई, नासिक या फिर राइट आंसर क्या रहेगा? नासिक। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट रहेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन भी थोड़ा सा डाउट स्टूडेंट को था, तो इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। जो नगद मुद्रा नोट होते हैं आपके महाराष्ट्र के नासिक नामक स्थान पर छपते हैं। और आपको बताना है नासिक जो है ये कौन सी नदी के किनारे है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दोस्तों राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, निम्न में से किसे द लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है? विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ अस द लेडी ऑफ द लैंप? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन आपके हैं एनी बेसेंट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इंदिरा गांधी या फिर सरोजनी नायडू। जल्दी से दोस्तों बताइए द लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट रहेगा। अब यहां पर ऑप्शन आपका ए याद रखिएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने किसकी स्थापना करी थी? होम रूल की स्थापना करी थी 1916 में एनी बेसेंट में। इंदिरा गांधी से याद रखना है पहली क्या थी? ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और सरोजनी नायडू से 2 मोस्ट इंपोर्टेंट या फिर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सरोजनी नायडू पहली राज्यपाल थी, भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, और साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी। और साथ में इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? तो इन्हें भारत की कोकिला के उपनाम से जाना जाता है। याद रखिएगा सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इन विच ईयर वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो गया? ऑप्शन आपके हैं 1739, 1707, 1761 या फिर 1757 को। जल्दी से बताइए पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। कब? 1761 में। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट रहेगा। जीता कौन था? अफगान आपके जीते थे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाया गया था? या फिर पूछ लेता है फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है किस मुगल शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? अकबर द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट आंसर रहेगा। फतेहपुर सीकरी वाज बिल्ड बाय विच रूलर, विच मुगल रूलर? अकबर। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। और याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी में मैक्सिमम आपकी बात हो बुलंद दरवाजे की, सलीम चिश्ती,
मकबरे की, जामा मस्जिद की या फिर इबादत खाने की? इन सभी का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। और ये सभी जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी में कौन कौन से इंपोर्टेड आपके पूछे जाते हैं। इबादत खाना आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। बुलंद दरवाजा आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। और सलीम चिश्ती की दरगाह जो है ये भी कहां पर स्थित है, या फिर कह सकते हैं सलीम चिश्ती का मकबरा जो है कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और एक भी याद रख लेना है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद ये भी आपकी, और जामा मस्जिद जो है ये अकबर ने निर्माण करवाया, एक आपकी शाहजहां ने भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, जिनेवा, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस। जल्दी से बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है, माफ कीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, पेरिस अमेरिका इसका राइट आंसर रहेगा। और यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। और इसमें वर्तमान कितने सदस्य हैं? 193 आपके सदस्य हैं। राइट आंसर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूप ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? विच प्लेस इज कॉल्ड रूप ऑफ द वर्ल्ड? नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिब्बत, चाइना, अलास्का या फिर अरुणाचल प्रदेश? वैसे रूप ऑफ द वर्ल्ड या फिर दुनिया की छत जो है किसे कहा जाता है? पामीर का पठार या फिर तिब्बत के पठार को कहा जाता है। ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर रहेगा? बिल्कुल से दोस्तों तिब्बत इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंटेड दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? ऑप्शन आपके सामने है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर प्राइम मिनिस्टर? जल्दी से बताइए अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री? किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है या फिर अमरकंटक के पठार है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइवर हैज इट ऑर्गन अमरकंटक? ऑप्शन राबी, महानदी, नर्मदा या फिर गोदावरी? तो अमरकंटक पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? नर्मदा और किसका? सोन नदी का उद्गम होता है। दो याद रख लिए, नर्मदा और सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक पठार से होता है। ऑप्शन नंबर सी। और मध्य प्रदेश भी कभी ऑप्शन में दे देता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से अभी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ? ऑप्शन है तारा अली बेग, महात्मा गांधी, गोविंद बल्लभ पंत या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद? ठीक है, यहां पर थोड़ा कैमरा कभी कभी काम माफ कीजिएगा, थोड़ा छोटा कर लेता हूं इसे। ठीक है, फेस को थोड़ा छोटा कर लेता हूं। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किस व्यक्ति की आत्मकथा है या किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर रहेगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी इसका राइट आंसर रहेगा। याद रखिए 2020, 2021 और 2022 में भी ये पूछी जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद करवाए जाते हैं? आफ्टर हाउ मेनी ईयर आर दी लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? 4 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर, 6 ईयर, इनफ और नॉन ऑफ दिस? तो भारत में लोकसभा के चुनाव जो हर साल कितने साल बाद करवाए जाते हैं? हर 5 साल बाद करवाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो आफ्टर रेफरेंस टू अस ब्लैक पर्ल? ध्यान सुनिएगा, मार्डोना, पेले, विनिस विलियम्स, सेरेना विलियम्स या इनमें से कोई नहीं। ब्लैक पर्ल्स किसे कहा जाता है? पेले को कहा जाता है। और ये एक फुटबॉल खिलाड़ी है। ठीक है, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और ये किस देश से संबंध रखते हैं? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? पेले को जाना जाता है। और ये अपने टाइम में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे फुटबॉल
खिलाड़ी। और माराडोना जो थे ये भी फुटबॉल से संबंधित है, और इनसे भी क्वेश्चन आपके 2021 में पूछा गया है कि माराडोना जो है ये किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, और अर्जेंटीना से ये संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? ऑप्शन आपके लखनऊ, बेंगलुरु, मुंबई या फिर दिल्ली। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहां? मुंबई। इंडिया गेट कहां? दिल्ली। तो कंफ्यूजन नहीं होना, गेटवे ऑफ इंडिया कहां? दिल्ली, मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? वाई हम बाजी ब्रह्म समाज स्टैब्लिश? ऑप्शन आपके सामने है, स्वामी दयानंद सरस्वती, माफ कीजिए स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले या फिर दयानंद सरस्वती। राइट आंसर क्या रहेगा? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राममोहन राय ने करी थी। और राजा राममोहन राय ने जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, यानी इन्हीं की सहायता से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था, और इन्हें जो है भारतीय नव जागरण के संस्थापक कहा जाता है। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब करी थी? 1828 में करी थी। कब करी थी? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने करी थी। स्वामी विवेकानंद शिकागो सम्मेलन 1893 कब? 1893। याद रखना है, इनसे पूछा जाता है किसने धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, किस भारतीय ने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद। और इसने किनकी स्थापना करी थी? इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने करी थी। दयानंद सरस्वती थे, याद रखना है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है, 2 साल से रिपीटेड हो रहा है। किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया, वेदों की ओर लौटो। और आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? आर्य समाज की स्थापना करी थी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, भारतीय संसद की ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट कॉल्ड इट? ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद या फिर राज्यसभा। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। अपर हाउस, लोअर हाउस, उचला सदन, निचला सदन। यानी सबसे उचला यानी उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। निचला सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। बस याद रखना है, राज्यों द्वारा चुने गए, बस याद रखना है। वैसे ऐसा डेफिनेशन बड़ी वो नहीं है, ठीक है। राज्यसभा राज्यों द्वारा चुने गए, लोकसभा लोगों द्वारा चुनेंगे। तो लोग छोटे होते हैं या राज्य बड़ा होता है? राज्य बड़ा होता है, तो अपर कौन हुआ? राज्यसभा। बस ये याद रख लेना है, तो कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा। जल्दी से बताइए जीके के 15 क्वेश्चन में से दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन राइट थे? जल्दी से दोस्त जो है वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है जनरल साइंस का। जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन रहेंगे, आपके लिए टारगेट रहेगा 40 क्वेश्चन, यानी 14 क्वेश्चन का आपके लिए टारगेट रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एलपीजी सिलेंडर में कौन सी गैस का मिश्रण पाया जाता है? द मिक्सचर ऑफ द विच गैस इज फाउंड इन एलपीजी सिलेंडर? ऑप्शन है मीथेन और ब्यूटेन, इथेन और ब्यूटेन, इथेन और प्रोपेन या फिर प्रोपेन और ब्यूटेन। तो एलपीजी में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। और इसमें गंध के लिए एलपीजी में, और याद रखिएगा प्रोपेन और ब्यूटेन की गंध नहीं होती, ठीक है। प्रोपेन तथा ब्यूटेन गैसों की गंध नहीं होती, इसीलिए एलपीजी सिलेंडर में गंध के लिए मिथाइल मरकेप्टन मिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? 14%, 1%, 7% या फिर 90%। कितना होता है? 7% ब्लड पाया जाता है टोटल शरीर में या फिर टोटल वेट का 7% जो होता है आपका ब्लड होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1 हॉर्स पावर डैश होता है। 1 हॉर्स पावर जो है कितने वाट के बराबर होता है? 740, 746, 775 या फिर 776। कितने के होता है? बिल्कुल सही दोस्तों, 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान अवकरण माफ कीजिए, संरक्षण या फिर अवशोषण। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
क्रोशन कहा जाता है या फिर साक्षण कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी साक्षारण कहा जाता है या फिर क्रोशन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट कर लीजिएगा। या फिर इसे शुद्ध हिंदी में ना याद रखिएगा, इसे हिंदी में रासायनिक प्रक्रिया भी कह सकते हैं, या फिर हिंदी में कमेंट बॉक्स के आपको बताना है हिंदी में और किस नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। आवृत्ति का मात्रक डैश होता है? द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, मीटर, सेकंड या फिर न्यूटन मीटर। जल्दी से बताइए, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। एच जेड से इसे डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। निम्न में से कौन एक अचुंबकीय धातु है? याद रखिएगा, नॉन मैग्नेटिक मेटल पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मैग्नेटिक मेटल, या पूछ सकता है इनमें से कौन एक गैर चुंबक है? ऑप्शन आपके हैं टीन, लोहा, निकेल या फिर कोबाल्ट। तो इनमें से किसमें चुंबक या फिर मैग्नेट नहीं पाई जाती? लोहे में पाई जाती है, निकेल में आपको पाई जाती है। जल्दी से बताइए, कोबाल्ट होगा राइट आंसर या फिर टीन? क्या होगा? टीन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू, ऑप्शन है हेप्टोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन, मायोग्लोबिन या फिर हीमोग्लोबिन। जल्दी से बताइए, मानव शरीर का रक्त लाल किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? आरबीसी हमारा लाल होता है, ठीक है, याद रखना है, रक्त लाल नहीं होता, आरबीसी लाल पाया जाता है। आरबीसी में क्या ऐसा पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त जो होता है लाल होता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। मछली डैश के द्वारा सांस लेती है? फिश, वृत्त, टोगैथ। ऑप्शन है फेफड़े, गलफड़े, त्वचा या फिर आंख। मछली जो होती है किसके द्वारा सांस लेती है? गिल्स द्वारा सांस लेती है, फेफड़ों द्वारा सांस, माफ करिए, गलफड़ों द्वारा सांस लेती है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें डैश होता है। क्लाउड फ्लो इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज दे कंटेन लो टेम्परेचर, लोअर प्राइस, लोअर डेंसिटी या फिर लोअर वेलोसिटी, विस्कोसिटी, चिपचिपान, ठीक है, चिपचिपापन। तो बादल जो होते हैं किसके लिए तैरते हैं? ऐरते नहीं है, कह सकते हैं उड़ते हैं, ठीक है। बादल जो है उड़ते हैं कहाँ? आकाश में। आकाश में उड़ते हैं किसके कारण? किसके कारण? कम घनत्व के कारण, यानी लो डेंसिटी होती है, इसीलिए जो है भाप बनके जो है बादल उड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों लाइक कर लीजिएगा, कम घनत्व या फिर लो डेंसिटी के कारण। क्वेश्चन नंबर 25 है। टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड इज केस्ड बाय, ऑप्शन है वायरस, प्रोटीन, प्रोटोजोआ या फिर बैक्टीरिया। टाइफाइड नामक बीमारी जो है किसके कारण होती है? यह आपकी बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन गेट कन्वर्टेड इनटू वसा, ग्लूकोज, सुक्रोज या फिर अमीनो एसिड। जल्दी से दोस्तों राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या रहेगा? तो जो भी दोस्त बता रहे अमीनो एसिड, बिल्कुल राइट आंसर बता रहे। ऑप्शन नंबर डी अमीनो एसिड इसका राइट आंसर रहेगा। पाचन के बाद जो है प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो एसिड में पाया जाता है। और अमीनो एसिड की बात करें, कितने प्रकार के एसिड पाए जाते हैं? मेरे ख्याल से 20 प्रकार के एसिड शायद पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। जीवन की मूलभूत इकाई होती है? द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ इज, ऑप्शन है अंग, कोशिकांग, कोशिका या फिर उत्तक। जीवन की मूलभूत इकाई होती है सेल। ऑप्शन नंबर क्या? कोशिका। ऑप्शन नंबर सी। जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर बता रहे। क्वेश्चन नंबर माफ कीजिए 28 आपके सामने है। प्रकाश संश्लेषण डैश में सबसे अधिक होता है? फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन डैश कलर। अब डैश लाइट या फिर डैश माफ कीजिए डैश लाइट ही होगा। हरे प्रकाश, बैंगनी प्रकाश, नीले प्रकाश या फिर श्वेत प्रकाश में। किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस जो होती है सबसे अधिक होती है? किस लाइट में? तो सबसे अधिक होती है रेड लाइट में, और उसके बाद होती है ब्लू
लाइट में। यहां पर क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं कौन सा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग होता है। ऑप्शन आपके सामने है त्वचा, फेफड़े, गुर्दे या फिर हृदय। जल्दी से बताइए दोस्तों, मनुष्य शरीर का श्वसन, ठीक है, सांस लिया, ये किसके कारण संभव हो जाता है? किसके कारण संभव हो जाता है? फेफड़ों के कारण संभव हो पाता है। तो मुख्य श्वसन अंग क्या हुआ? फेफड़े हमारे हुए। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? द डिजीज इज केस्ड बाय द वाइट ऑफ ए मैड डॉग। पागल कुत्ता काट लेगा, क्या करोगे? हाय, रैबी हो गया। क्या हो गया? रैबिस के कारण, ठीक है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी? रैबिस आपकी होती है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप करेगा मैथमेटिक के। मैथमेटिक का ज्यादा टारगेट नहीं दूंगा, मैथमेटिक के ज्यादा टारगेट नहीं मिलेगा। 30 क्वेश्चन का टारगेट या 12 क्वेश्चन का टारगेट मिलेगा। चलिए स्टार्ट से या फिर शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 आपने पढ़ लिया होगा और मैं कैमरे को हटा देता हूं। तो जो तो याद रखना है, जितना भी आपका टारगेट होता है कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना। वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंपल सा क्वेश्चन है, किस तरह से होगा अब जल्दी से सॉल्व करके बताते हैं। आपके पास बोला आयत का क्षेत्रफल कितना है? आयत का क्षेत्रफल है 560। 560 आपके पास आयत का क्षेत्रफल है और आयत का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई। और एक भुजा आपको दी है, हमने मान लिया कि लंबाई ले लो चौड़ाई ले लो कुछ भी ले ले, हमने माना कि चौड़ाई है 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर है, लंबाई हमें ज्ञात करनी है और क्षेत्रफल हमें दिया, परिमाप हमें ज्ञात करना पड़ेगा। परिमाप का फॉर्मूला होता क्या है? परिमाप का फॉर्मूला होता है, परिमाप किसका? आयतन का परिमाप इक्वल टू 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसके लिए हमें लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है, इस फॉर्मूले के पुट करने के लिए। तो 20 को दूसरे ले जाओ, 560/20 हो जाएंगे, बराबर आपकी लंबाई हो जाएगी। 2 से 2 कटा, 2 से कटा कितना? जल्दी से बताइए। 2 दूनी 4, 1 कैरी, 2 चुके 8, कितने? 28। लंबाई कितनी आ गई? लंबाई हमारे पास 28 आ गई। लंबाई पैसे भी ज्यादा होगी और चौड़ाई इसकी कम होगी आयतन की। अब नेक्स्ट पुट करो, परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो 2 गुणा लंबाई कितनी? 28 प्लस कितने? 20, कितने हो गए? ये 8 और 48। 48 गुना कितने होते हैं? 48 गुना कितने होते हैं? 96 आपके होते हैं। तो परिमाप कितना आएगा? 96 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बोलता है, एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय 1900 रुपये प्रति माह है। यदि प्रबंधन की आय उसमें जोड़ दी जाए तो औसत आय 2000 रुपये प्रति माह हो जाती है। प्रबंधक की आय क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, किस तरह से होगा? चेंज कर लिया पेन, अब सॉल्व करते हैं। बोलता है 20 बंदे हैं, ठीक है। कितने बंदे हैं? आपके 20 बंदे हैं। 20 की महीने की कितनी है? 1900 रुपये प्रति माह है। टोटल कितनी हो जाएगी? 3 जीरो तो कैरी आ जाएंगे। 19 गुना कितना होता है? 38 होता है। और टोटल, ठीक है, 20 बंदों की टोटल सैलरी कितनी है? टोटल योग कितना है? 38,000 रुपये है। अब एक और बंदा जुड़ गया, कितने हो गए बंदे? 21 हो गए। और प्रतिमा औसत कितनी होगी? 2000 रुपये हो गई। अब कितनी जीरो कैरी आएंगी? अब जीरो भी जितनी कैरी आएंगी, 3 की 3 जीरो कैरी आएंगी। और 21 गुना कितने होते हैं? 42 आपके होते हैं। यानी 21 बंदे हैं तो 42,000 हो रहा है, 20 बंदे हैं तो 38,000 होता है। और प्रबंधक इस 21 वाले में ऐड है तो 42,000 में 38,000 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 4,000 बढ़ के आ गया। तो प्रबंधक की आय कितनी होगी? 4,000 रुपये प्रति माह होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर लंबे तार को बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके लिए हमें वृत्त की याद रखना है। वृत्त की परिधि आपको ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि वृत्त की जो परिधि है यही वृत्त की क्या होगी? यही वृत्त की लंबाई होगी। तो 1 मीटर की तार है, उससे हम 1 मीटर का वृत्त बनाएंगे, तो वृत्त भी कितने का बनेगा? 1 मीटर का बनेगा। ये बाहर का जो है 1 मीटर का बन गया। अब ये बाहर के चक्कर को क्या बोलते हैं? ये बाहर के चक्कर को बोलते हैं
परिधि। तो वृत्त की परिधि कितनी आ गई? 1 मीटर आ गई। कितनी आ गई जल्दी से बताइए? वृत्त की परिधि कितनी आ गई? वृत्त की परिधि आ गई 1 मीटर। अब हमें पता है वृत्त की परिधि कितनी है? 1 मीटर है। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर आपका होता है। ठीक है, 2 पाई आर आपका होता है। अब पुट कीजिए। ठीक है, पुट करो तो क्या हो जाएगा? अब यहां से आपको निकालना क्या है? हमें जो है यहां से आर निकालना, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। यहां में हमें जो है आर की वैल्यू निकालनी है। तो इसको यहीं रहने दो, इसको दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये नीचे चला जाएगा तो आर इक्वल टू कितना होगा? 1/2 पाई। कितना? 1/2 पाई हो जाएगा, जो कि मीटर में हमारे पास कितने में? मीटर में दिया गया है। आर हमारे पास कितना हो गया? 1/2 पाई हो गया। अब क्षेत्र वाले फॉर्मूले में पुट करो। क्षेत्रफल हमें वृत्त का ज्ञात करना है। कितना है क्षेत्रफल? हमें ज्ञात करना है पाई आर स्क्वायर, यानी कितना? 22/7 गुणा 1/2 पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करोगे तो 2 का 2 ही स्क्वायर रहता है। ठीक है, 2 का 2 ही रहेगा, माफ कीजिए 1 का 1 ही रहेगा। यहां 2 का 4 हो जाएगा और पाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई का स्क्वायर हो गया, माफ कीजिए पाई का स्क्वायर हो गया। और पाई की स्क्वायर हम बाई/7 लिख सकते हैं, या फिर इसे बाई/7 को पाई रहने देते हैं। यहां पाई से पाई आपका कट गया तो बचा क्या हमारे पास? यहां पर 1 पाई, 1/4 पाई हमारे पास बचा। ठीक है, ये हमारे पास क्षेत्र है। अब इसे फॉर्मूले पुट करना, उससे पहले हमें जो है मीटर जो दिया है। ठीक है, 1 मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब यहां पर मीटर क्या होगा? मीटर दिया था, यहां पर जो है याद रखिएगा 2 गुणा 2 हुआ तो मीटर स्क्वायर हो गया। कितना हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। अगर 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, ठीक है, 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर आएगा। और 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना? 10,000 मीटर 10,000 सेंटीमीटर आएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कितना? 10,000 सेंटीमीटर वटा कितना? 4 गुणा 22/7। कितना? 22 अब 7 दूसरी साइड चलेगा तो दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां डिवाइड है, दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 70,000/88। 70,000/88। अब इसे सॉल्व करोगे, मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा। याद रखना है क्वेश्चन 2 साल से रिपीटेड आ रहा है, बस इतना ही क्वेश्चन आपको दिया होगा। आपको आंसर देख लेना क्या होगा। आंसर होगा 795.45 सेंटीमीटर, और इसे आपको जरूर सॉल्व करना है खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में। अब यहां इसे सीधा सॉल्व कर लेता हूं। ए और बी बोलता है ए और बी, ठीक है, ए और बी 12 दिन में, बी और सी जो है ये कितने दिन में? 15 दिन में। सी और ए जो है कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। तो तीनों कितने दिन में करेंगे? इनका टोटल वर्क निकालोगे कितना आएगा? 60 आएगा, यानी टोटल वर्क आपका एलसीएम बोल सकते हो। और ए और बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं? एक दिन में। यहां रखिए एक दिन में। 12 से काटो 60 को कितने से करेगा? 12×5 = 60। बी और सी कितने दिन में करते हैं? 15 से काटो 60 को, 15×4 = 60 होते हैं। उसी तरह सी और ए का 20 को काटो 60 से, कितने से? 3 से कटेगा। यानी एक दिन का कार्य कितना है? 5 दिन, 4 दिन और 3 दिन। तीनों को प्लस कर दो, 5 4 9 9 3 12। कितना हो गया? तीनों का, या फिर कह सकते हैं ए बी, बी सी, सी और ए, यानी 2A + 2B + 2C, ये सभी जो हैं कितने दिन में करते हैं किसी भी कार्य को? एक दिन में। ठीक है, एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 12 कार्य करते हैं। तो 12 से टोटल वर्क को काट दो, कितने से कटेगा? 12×5 = 60। अब 12×5 = 60, 5 दिन तो हमारे पास आ गया। 5 आंसर नहीं होगा, याद रखिए 5 आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ए जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, बी आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, सी हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ठीक है, यानी दुगना हो रहा है। तो दिन को भी क्या करेंगे? जो हमारे पास दिन आया उसका भी दुगना कर दो। 5 का दुगना करोगे कितना? 10 दिन। 10 दिन हमारे पास आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई
35 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात करो। जल्दी से बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके पास हमारे पास आर कितना है, ठीक है, त्रिज्या कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और हमारे पास ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7, आर यानी 7 गुणा 7 और एच यानी कितने आ जाएंगे, एच हमारे 15 आ जाएंगे। 7 से 7 कटा, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15, 15 मल्टीप्लाई 154 मल्टीप्लाई 15 और इसे करो सॉल्व, ठीक है। 154 मल्टीप्लाई 15, 5 चुके 20, 2 कैरी 5 25, 27 आपका 2 कैरी 5 2 7, ठीक है। ये 4 ये 5 और 1 ऐसे आ जाएगा, 0 का 0, 7 4 11, 1 8 8 5 कितने होते हैं, 8 5 13 आपके होते हैं, 3 आ गया और 1 कैरी आ गया, यानी 2310 क्या होगा, 2310 ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो कितने 10 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। टायर क्या होता है, गोल होता है, यानी ये वृत्त का क्वेश्चन बन गया। अब याद रखना है आर हमारे पास कितनी है, 7 सेंटीमीटर दिया है और जो चक्कर है, एक चक्कर किसके बराबर है, एक चक्कर जो है, ठीक है, एक चक्कर जो है, एक चक्कर की दूरी जो है किसके बराबर है, किसके बराबर है, वृत्त की परिधि के बराबर है। किसके बराबर है, वृत्त की परिधि या फिर परिमाप के बराबर है, कह सकते हैं वृत्त की परिधि या फिर परिमाप के बराबर है एक चक्कर की दूरी, ठीक है, याद करें एक चक्कर की दूरी। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई क्या 2 पाई आर, और 50 चक्कर का क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई 50, ठीक है। 50 चक्कर की हमें निकालनी है क्योंकि एक वृत्त की दूरी जो है, माफ करिए, एक चक्कर की दूरी जो है एक वृत्त की परिधि के बराबर है, तो 50 की कितनी हो जाएगी, सेम दिया हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई कितना 22/7 गुणा आर कितना है 7 है और गुणा 50 कर दो, 7 से कटा 7, ठीक है। फिर काटो क्या इनको, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 44 हो जाएगा। 44 मल्टीप्लाई 50 करोगे और कितना आ जाएगा 0, 5 चुके 20, 2 कैरी 5 चुके 20, 2 22, 2200 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितने से, जल्दी से बताओ कितने से, बटा 100 कर दो, ठीक है, बटा 100 कर दो तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, कितना 22 मीटर, कितना होगा 22 मीटर दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर एक समान शेष बचाएगी। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन सिंपल सा है। राइट आंसर रहेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए 23 इसका राइट रहेगा। और ध्यान से करिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है, यदि दो संख्या का गुणफल कितना है 4 7 725 है तो महत्तम समर्थक यानी एचसीएफ जो है, ठीक है, एचसीएफ जो है 15 है तो उनका लघुत्तम यानी एलसीएम क्या होगा। हमें पता है पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर है एचसीएफ बराबर है एलसीएम, क्या एलसीएम। हमारे पास दोनों संख्या का योग यानी पहली मल्टीप्लाई संख्या दूसरी संख्या मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का गुणनफल निकालोगे, क्या हमारे पास है, यह है 4725, जिसमें से एलसीएम हमारे पास 15 है। एलसीएम हमें ज्ञात करना है, 15 को दूसरी से लेके आ जाओगे, ठीक है, तो हो गया सॉल्व। 15 या 45 होते हैं, 3 से कटा, कितने कैरी बचे, 2 कैरी बचे। अब 225 आ गया, 15 गुणा 15, 15 गुणा 15 नहीं, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, तो ये पूरा कर जाएगा 15 से, कितना से 15 से, तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम हमारे पास 315 आ गया। कितना आएगा एलसीएम यानी लघुत्तम समर्थक हमारे पास 315 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 255 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। किसी भी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 100% होगी, 70% उसमें हमें पता है क्या है, लड़के हैं। बचे कितने 30%, 30% क्या है, लड़कियां, क्या है
लड़कियां। अब लड़कियां हमें 30% में दी हुई है, कितनी है 255, कितनी है 255। तो क्या मान सकते हैं ये 30% जो है कितने के बराबर है, ये 30% 255 के बराबर है, कितने के बराबर है 255 के बराबर है। 100% निकालोगे तो बटा 30 आ जाएगा और गुणा 100 आ जाएगा। अब ये जो है हमारे पास, ठीक है, ये जो है टोटल छात्र हैं, हमें टोटल छात्र नहीं निकालने, हमें लड़के निकालने हैं। हमें लड़के निकालने हैं तो लड़के मेरे पास दिए हुए हैं 70%, तो मल्टीप्लाई 70% कर दो। 70% का 100 नीचे आ जाएगा, प्रतिशत का 100 से 100 कट जाएगा, 0 से क्या 0 कट जाएगी, 3 से कट जाएगा ये। जल्दी से बताओ कितना कटेगा। 7 या 21, एक कैरी 15, 5 या 15 यानी 75 गुणा 7, ठीक है 100 से 100 कट गया, 75 गुणा 7, जल्दी से 5 थे 35, ठीक है 5 से 35, 49, माफ कीजिए यहां पर हमने गलत कर दिया, ठीक यहां पर आपका 225 नहीं होगा, 255 होगा। कितना होगा 255 होगा। तो सिंपल सा वही कटेगा 255, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई, ठीक है 100 से 100 कट गया। अब 3 से काटो, 8 या 24 होते हैं, 8 से कटा 24, एक कैरी आ गया, 5 या 15 पूरा कट गया, नहीं 85 गुणा कितना 85 गुणा 7 आपका आएगा 5 से 35, 5 कैरी आ गया, 5 से 35 कितना 3 कैरी आ गया, और 7 छिके 8 से कितने होते हैं 56 होते हैं, और 56 3 कितने होते हैं 59 होते हैं। तो 595, कितना 595 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों हैं, दिए गए विकल्प को रिक्त भरिए 39, 41, 43 और 45, यानी 2 प्लस हो रहे हैं, 2 प्लस हो रहे हैं, 2 प्लस हो रहे हैं, 2 प्लस करोगे कितना 47 आएगा, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का 6,800 रुपए में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि हुई, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य का सिंपल सा मूल्य है, ठीक है, क्रय मूल्य गुणा विक्रय मूल्य गुणा 100 मल्टीप्लाई 100% लाभ और हानि। अब विक्रय मूल्य क्या है हमारे पास, विक्रय मूल्य है 6,800 रुपये और गुणा 100 कर दोगे, ठीक है गुणा 100 कर दिया। अब नीचे देखना है, हानि हो रही है तो 100 में माइनस 75 करो, कितना बचा 25 आपका बचा, और 25 चौका कितना होता है 100 होता है, 38 गुणा कितना 38 गुणा 4 कर दो, कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, 38 गुणा 4 कर दो कितना हो जाएगा, 8 चुके 32, कितने 8 चुके 32, 2 0 तो पैसे कैरी आएगा, 8 चुके 32, 3 आ गया 6, 6 चुके कितने होते हैं 24 होते हैं, 25 26 और 27 कितना हो गया 27,200 इसका राइट आंसर आएगा, यानी 27,200 कौन सा ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बने। 175 के आसपास कौन सा वर्ग होता है 159 होता है, 159 कितने का वर्ग होता है 13 का वर्ग होता है। तो 170 में कितने माइनस करेंगे, कितने 6 माइनस करेंगे होगी, तभी तो आपका 169 आपका आएगा, 6 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या r कितनी है 28 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर क्या है वृत्त का फॉर्मूला आपका होता है, यानी 22/7 गुणा 28 गुणा 28 कितना 7 चुके 28, 4 से मल्टीप्लाई करो 88 गुणा 28 कितना आ जाएगा, यह भी आपको खुद सॉल्व करना है। 88 गुणा 28 कितना आएगा, जो भी कैलकुलेशन गलत करेगा उसका आंसर नहीं आएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। वीडियो को लाइक नहीं करा दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने, एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करता है, तो गति आपको किलोमीटर करनी है, तो गति क्या होता है, गति इज इक्वल टू दूरी बटा समय। दूरी 140, समय 18 सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर हमें दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो क्या करना है जल्दी से बताइए, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास 18 से 18 कट जाएगा, 5 से काटोगे कितना 5 कम 5 5 दूनी 10 कितना 4 का रही आ गया, 7 चुके 28 माफ करिए 8 5 40 होते हैं, 8 से कट गया कितना 28 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन मैथमेटिक का, एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है, तो वह संख्या क्या होगी। माना संख्या है ए,
a प्लस ए करेंगे और प्लस 5 करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 17। 2a प्लस 5 17। अब क्या होगा, 2a इक्वल टू 17 माइनस 5 कितना 12। a इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/2 कितना 6। तो a क्या आएगा, a हमारे पास 6 राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट रीजनिंग के क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका सिंपल सा है। बोलता है एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, फिर वह दक्षिण की तरफ चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, और फिर बाद में उत्तर की ओर मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलता है। यहां से उसने चलना शुरू करा। पहले 1 किलोमीटर चला, माना ए स्थान है, 1 किलोमीटर चला, कितना 1 किलोमीटर, कितना 1 किलोमीटर चला, और फिर कितनी दक्षिण यानी नीचे की ओर मुड़ा, दक्षिण नीचे की ओर मुड़ा, कितना 5 किलोमीटर चला। यहां तक 5 किलोमीटर चला। फिर बोलता है कि वो पूर्व की ओर, पूर्व इस ओर हुआ तो पूर्व की ओर मुड़ा, कितना 2 किलोमीटर चला। फिर बोलता है वो ऊपर, ऊपर यानी उत्तर की ओर दिखता है और मुड़ता है 9 किलोमीटर। तो यहां तक ये 9 किलोमीटर तक चला। अब बताना है ए और बी की दूरी कितनी है, यानी यहां से यहां की दूरी बतानी है कितनी। अब इसे कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, इससे आपको जल्दी समझ आएगा। ये वाली दूरी आपको ज्ञात करनी है, ये वाली आपके पास, ठीक है। तो इतना ही काम का है आपका, ठीक है, ये इतने का काम का है। सिर्फ ये चीज़ आपके पास काम की है। कौन सी चीज़, ये और ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, टोटल कितना हो गया, ये 3 किलोमीटर हो गया, ये 9 किलोमीटर है, टोटल 9 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी ही 5 किलोमीटर, यानी ऊपर की कितनी है 4 किलोमीटर है। ये 3 किलोमीटर है और ऊपर वाली 4 किलोमीटर है। आधार कर्ण, ठीक है, लंबाई और आधार, लंबाई और धार का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको ज्ञात करना है, क्या आधार ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन ये बनता है, आधार ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब और उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, माफ कीजिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा, जो आपको ज्ञात करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और दूसरे कितना होता है 4 का होता है आपका 16, इसका रूट। अब 9 मल्टीप्लाई, माफ कीजिए 9 प्लस कितने होते हैं 25 आपके होते हैं। 25 का रूट कितना होता है, 25 किसका रूट होता है 5 का रूट होता है। तो आपके पास राइट आंसर क्या आएगा, 5 आपका आएगा। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्या का औसत 27 है, पहली दूसरी से 3 गुना है, तीसरी दूसरी से 5 गुना है, तो संख्या क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 3 संख्या औसत 27 है, टोटल योग कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ए बी, माफ कीजिए ए बी नहीं, ए ए ए, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या। बोलता है दूसरी संख्या पहली से, दूसरी संख्या जो पहली से कितनी 3 गुना है, कितनी है 3 गुना है, ठीक है, कितनी हो गई 3 गुना हो गई, यानी 3a होगी। फिर बोलता है तीसरी पहली से, जो तीसरी संख्या है ये पहली से 5 गुना है, कितनी है पहली से 5 गुना है। अब दूसरी जो है a से 3 गुना होगी, तीसरी a से कितनी 5 गुना होगी। तो तीनों को प्लस कर दो, तीनों का प्लस कर दिया, और तीनों का योग कितना है, तीनों का योग है टोटल 81। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 5 5 3 8 प्लस 9, ये 9a जो है किसके बराबर है 81 के बराबर है। a के कितना हो जाएगा 81/9, यानी a हमारे पास कितना आ गया, a हमारे पास 9 आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो सीधी, पहली संख्या थी a, दूसरी थी 3a, और दूसरी a और तीसरी थी 5a। 9 दूसरी कितनी आ जाएगी 9 27, और 9 बजे कितने 45। तो संख्या क्या करनी थी 9 27 45। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1 9 25 49 डैश और 21, a का स्क्वायर हो रहा है, फिर कितना 2 का स्क्वायर ही नहीं आता, तीर का स्क्वायर होता है, फिर 3 के बाद 4 का नहीं होता, फिर 5 का होता है, यानी यहाँ पर 2 का गैप हो रहा है, फिर 7 का, फिर 7 के बाद कितने का 9 का आएगा, 9 के बाद 11 का, 11 कितना 121 होता है, यानी ना को आप आएगा 9 कितना होता है 9 का 81 होता है। कौन से, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। अरुण का संबंध, माना ये है अरुण, यह वो लड़की है, मान लेता है ये लड़की है। बोलता है यह लड़की मेरी माँ की, अरुण की माँ ये आ गई, ये क्या है अरुण की माँ है, क्या है अरुण की माँ है। माँ के पोते की पत्नी, माँ का पोता, ये कहाँ पर है, ये है माँ का पोता,
ये क्या है, ये है पोता। अब अरुण की माँ का पोता है तो अरुण का क्या लगा, ये अरुण का क्या लगा, अरुण का बेटा लगा, और अरुण के बेटे की पत्नी, ठीक है, बोलता है ये पत्नी है, पोतर की पत्नी है, तो पोते की पत्नी अरुण की क्या लगी, ठीक है, अरुण की क्या लगी, बहू लगी। पर यहां पर संबंध जो पूछा हुआ है लड़की का पूछा हुआ है, लड़की के साथ क्या रिश्ता है, अरुण का ससुर लगा, क्या लगा, फादर इन लॉ लगा। तो यहां पर राइट कर लीजिएगा फादर इन लॉ, फादर इन लॉ ऑप्शन नंबर बी में राइट रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने बोलता है PALLE को ये लिखता है 2134, अर्थ को ये लिखता है तो आपको बताना है PEARL को ये क्या लिखेगा। P के लिए कोड क्या हो रहा है, P के लिए कोड यूज हो रहा है 2, क्या कोड यूज हो रहा है, P के लिए कोड यूज हो रहा है 2, ठीक है। E के लिए देखिए तो E के लिए कोड यहाँ 4, यहाँ भी 4 है तो 4 आ जाएगा। A के लिए देखिएगा, A के लिए यहाँ पर 1 है, A यहाँ पे 1 है, यानी A यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर आपका क्या आ रहा है, R आ रहा है, R के लिए क्या कोड यूज हो रहा है, R के लिए 5 यूज हो रहा है, और बचा L के लिए यहाँ पर 3 यूज हो रहा है, तो क्या 24 1 5 3, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। जल्दी से बताइए ये क्वेश्चन किसका सही था। बाकी आपको बताना वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। मिलते हैं कुछ शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।